इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर का दर्जा रखने वाले रियासती वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठाई है। सीएम योगी के वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम हरिगढ़ यूनिवर्सिटी करने की मांग की है। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मौजूद है, तो हिंदुस्तान में बनी हुई हर चीज हिंदुस्तान की है। यहाँ सिर्फ एक मखसूस तबके को तस्लीम किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी किया जाए। इसको तो हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द तो सर सैयद ने भी नहीं लिखा था। सर सैयद साहब ने भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, लेकिन इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दी। इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। साथ ही रघुराज सिंह ने मांग की है कि एमयू में एससी, एसटी और पिछड़े तबकों के लिए रिजर्वेशन नाफिज किया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी सभी तबकों की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने कहा कि आईनी तौर से दलित पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स को जिस तरह से तमाम तालीमी इदारों में रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, वो यहाँ भी मिलना चाहिए। रिजर्वेशन इसमें लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि केवल 50% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और 25% इंटरनल मुसलमानों के लिए 75% हो गया, 15% विदेशी मुसलमानों के लिए 90% और 10% में हिंदुस्तान के लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की बिल्डिंग, अलीगढ़ की जमीन जायदाद, और अलीगढ़ के लोग नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेरा मानना है, आपके माध्यम से यही कहूंगा, इसको हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। एमयू पर रघुराज सिंह के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एआईएमआईएम लीडर आदिल हसन आजाद रघुराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एमयू हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं रखती। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के मौजूदा डिप्टी सीएम के वालिद साहिब सिंह वर्मा ने भी एमयू से तालीम हासिल की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश का धरोहर है। भाजपा के लोग जो नफरती चिंटू, उनको बता दे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा साहब बने हैं, वो भी अलीगढ़ से बने थे। बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो भी अलीगढ़ से पढ़े हैं। खुद आप पता कर लीजिए, अलीगढ़ हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं रखता है। तो जो नफरती चिंटू जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, उनके दिमाग का जो सर्किट है वो ढीला हो गया है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद इखलास ने पलटवार करते हुए कहा कि एमयू का नाम बदलने से अच्छा है कि यूपी का ही नाम बदलकर विकास प्रदेश कर दिया जाए। ये वो लोग हैं जो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में रोजगार मिले, प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित रहें, प्रदेश में किसान के हाल बेहाल ना हो। इन लोग का काम है सिर्फ नाम बदलना और जनता को भ्रमित करना। अगर नाम बदलने से ही विकास हो जाता है तो फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के विकास प्रदेश कर दें। ना यहाँ कोई बेरोजगार परेशान होगा, ना यहाँ पे कोई किसान परेशान होगा, ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक परेशान होगा। इन लोग का काम सिर्फ नाम बदल के मुद्दे से ध्यान भटकाना है, और वो दिन दूर नहीं जब ये नाम बदलते बदलते उत्तर प्रदेश की जनता इनकी सरकार बदल देगी। कांग्रेस तर्जुमान अंशु अवस्थी बीजेपी समाज को तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए अपनी नीयत बदलने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व स्तरीय संस्थानों का नाम बदलने से अच्छा है कि वो अपनी नीयत बदले। उनकी नीयत इस प्रदेश के युवाओं किसानों को रोजगार देने की नहीं है, ना ही किसानों की आय दुगनी करने की है, ना ही दलित पिछड़ों के लिए कोई काम करने की। उनकी नीयत सिर्फ इस प्रदेश में समाज को बांटने और धार्मिक ध्रुवीकरण की है। इसीलिए कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहते हैं, कभी किसी शहर का नाम बदलना चाहते हैं, कभी किसी स्टेशन का बदलना चाहते हैं। नीयत बदलिए, नीयत। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलित पिछड़ों, महिलाओं से धोखेबाजी है। उस नीयत को बदलिए।
दिलचस्प ये है कि यूपी में वजीर का दर्जा रखने वाले रियासती वजीर ठाकुर रघुराज सिंह के बयान पर खुद उनकी ही पार्टी के इसरार अहमद ने सवाल उठाया है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के तर्जुमान इसरार अहमद नाम बदलने की मांग को गैर जिम्मेदाराना बयान बता रहे हैं। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का मामला सामने आया है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरह के बयानात हमें लगता है व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए। अगर कुछ करना है तो प्रशासन खुद उस चीज़ को करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करना है या हरिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करना है। और ये संस्कृति रही है, कोई आज का नाम तो है नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने बहुत सारे मुकाबिर दिए हैं और बहुत सारे जजेस दिए हैं, बहुत सारे इस देश की सेवा में लगे हुए जवानों को दिया है। बहुत सारी सेवाओं में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग लगे हुए हैं। कोई प्रोफेसर है तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, PCS है, जजेस हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी जो हैं वो तालीम शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। और जिस तरह से हरिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम करने का सामने आया है, अगर प्रशासन चाहेगा तो कुछ भी करे, लेकिन जो एक संस्कृति चली आ रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो मैं मानता हूँ जो विश्वविद्यालय इतने शिक्षाविद दिए हों उसके नाम की ज़रूरत नहीं है, न उसके नाम के बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। सवाल ये है कि इसी साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 150 साल का लंबा सफर तय किया है। एमयू ने मुल्क को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तक दिए हैं। आज इस यूनिवर्सिटी में 300 कोर्स चलते हैं। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दुनिया के 110 ममालिक में इसके स्टूडेंट्स फैले हुए हैं। फिर भी इस यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर सवाल उठाना और सियासत करना बेहद अफसोसजनक है। लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।